पहचानने में सब लगे हैं और पहचान वो पाता है जिससे वो पहचानवा दें, बाकी उनको जानना बड़ा कठिन है। दूसरी कथा, सबसे पहले ईश्वर निर्गुण था, निराकार था, दृष्टा था, दृश्य नहीं। भगवान सबको देख रहे थे, भगवान को कोई नहीं देख रहा था। अचानक उनके मन में भाव आया, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। जैसे उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो इसी इच्छा से सत, रज और तम, इन तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। सत, रज और तम, और तीनों का जब आपस में मिलन हुआ तो उसी से प्रकृति की उत्पत्ति हुई। ये जो प्रकृति है ये गुण दोषमय है। विश्व कीन करता, सकल जगत गुण दोष में विश्व कीन करता। ये जो प्रकृति है ये गुण और दोष युक्त है, क्योंकि सत, रज और तम तीनों गुणों के मिश्रण से इसकी उत्पत्ति हुई। फिर प्रकृति और वो पुरुष, परम पुरुष जो है, प्रकृति और वो परमात्मा, दोनों के संयोग से इस सृष्टि की रचना हुई। फिर तीनों गुणों में काल, कर्म और स्वभाव के अनुसार रूपांतर हुआ, जिससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। और जो महतत्व है इससे तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। ये जो तामस अहंकार है इससे 5 महाभूत उत्पन्न हुए। 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, रचीता यहाँ शरीरा, रचीता यहाँ शरीरा, रचीता यहाँ शरीरा। तामस अहंकार से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। फिर 5 महाभूत से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। आकाश की तन्मात्रा है शब्द। ये जो शब्द सुनाई पड़ता है एक दूसरे को, ये आकाश की तन्मात्रा है। और जिसके अंदर आकाश तत्व की कमी हो जाती है फिर उसे कम सुनाई देने लगता है, क्योंकि आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है। हवा चलती है तो कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? केवल शरीर से स्पर्श होता है तो पता चलता है कि हवा चल रही है। लेकिन वायु नीली है, पीली है, काली है, मोटी है, गोरी है, दुबली है, पतली है, कैसे पता नहीं चलता। केवल स्पर्श के द्वारा अनुभव किया जाता है, क्योंकि वायु की तन्मात्रा स्पर्श है। और तेज, अग्नि, अग्नि की तन्मात्रा है रूप। जो आग जलती है उसकी एक आकृति होती है। और जल की तन्मात्रा है रस, जल की तन्मात्रा रस। और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। ये 5 महाभूत, और 5 महाभूत से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। इसके बाद इन 10 का जब आपस में मिश्रण हुआ तो इससे जो है राजस अहंकार उत्पन्न हुआ। ये जो राजस अहंकार है इससे 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। शब्द के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, रूप के लिए आंख, रस के लिए जिह्वा और गंध के लिए नाक। ये 5 तन्मात्राएं से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां चले कैसे, उसके लिए 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। हाथ, पैर, मुंह, मल द्वार, मूत्र द्वार। अब कुल मिलाकर के तत्व हो गए 24। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये कुल मिलाकर के 20 तत्व। इन 20 तत्वों का जब आपस में मिलन हुआ तो इससे सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ। ये जो सात्विक अहंकार है इसी से इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के देवता, जैसे कान के देवता दिशादेव, त्वचा के देवता वायुदेव, नाक के देवता अश्विनी कुमार, हाथ के देवता देवराज इंद्र। अभी कोई दरवाजे पर आता है, अगर वो बड़ा है
हम उसका पैर छूते हैं। छोटा है तो हमारे पैर को छूता है। ऐसे एक दूसरे का चरण स्पर्श करते हैं लोग, और जो स्पर्श नहीं भी करते ऐसे सिर झुका करके चरणों में प्रणाम करते हैं। कोई दूर है तो मैसेज में लोग भेजते हैं चरण स्पर्श, पहले ही जब पत्र वगैरह लिखा जाता है आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। विचार कीजिए, लोग पांव ही क्यों छूते हैं? उसका कारण है क्योंकि पैर के देवता भगवान विष्णु हैं। पैर के देवता भगवान विष्णु हैं। और यहाँ जो हमारी आपकी शरीर है, इसी शरीर में चारों वर्णों का विभाजन किया गया। सिर ब्राह्मण माना गया, भुजाएं क्षत्रिय, उदर वैश्य और पैर में शूद्र की कल्पना की गई है। और अगर पैर शूद्र है, लोग कहते हैं भाई छुआछूत खूब है। कहाँ छुआछूत है? पैर ही तो छूते हैं। अगर वो शूद्र है तो उसी को तो छू करके सब प्रणाम कर रहे हैं। विचार करें, क्योंकि पैर के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए लोग चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके बाद अंतःकरण चतुष्टय उत्पन्न हुआ। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। फिर चारों के चार देवता हुए। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता नारायण और अहंकार के देवता भगवान शिव। अब कितने तत्व हो गए? कुल मिला के 24। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, अंतःकरण चतुष्टय, कुल मिलाकर के 24 तत्व। इन 24 तत्वों को मिलाकर के फिर इस सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन सृष्टि चलायमान नहीं हुई। जब उसमें 25वें तत्व प्राण ने प्रवेश किया तब इस सृष्टि चलायमान हुई। कुल मिलाकर के 25 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन इस सृष्टि आगे कैसे बढ़ी बताए? जब चारों तरफ जल ही जल भरा था तो अचानक एक दिन भगवान के मन में भाव आया, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ऐसे जब उनके मन में अभिलाषा हुई तो उसी समय भगवान की नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। और कमल का पुष्प ऐसे जल के ऊपर बाहर आया, बड़ा विशालकाय, जिसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और उसी कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ भगवान की इच्छा से। ब्रह्मा जी जब कमल पुष्प के ऊपर विराजमान हुए तो मन ही मन चिंतन करते हैं, सिर को घुमा घुमा करके देखने के लिए, मैं कौन हूं, मुझे किसने उत्पन्न किया, मैं कहां से आया? भगवान को लगा कि नहीं, अपना सिर घुमाने में बड़ा कष्ट हो रहा है। तो ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में 4 मुंह दे दिए। चत्वार लेभे अनिदिशम मुखानी। ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में 4 मुंह हो गया। अब इनको सिर घुमाने की जरूरत नहीं है। और उसी कमल पुष्प पर बैठे बैठे विचार करते हैं, मैं कौन हूं, कौन हूं, खुद आया था, कहां से आया, कामे जननी, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता है, उसी पर चिंतन करते हैं कमल पुष्प पर बैठे बैठे। फिर इनके मन में भाव आया, जिस कमल पुष्प के ऊपर मैं बैठा हूं इसका कोई आधार होगा। ये विचार करके उसी जल के भीतर प्रवेश करके और कमल नाल को पकड़ करके अंदर जाने लगे। कई हजार वर्ष तक नीचे गए, लेकिन ब्रह्मा जी उस कमल नाल की ओर छोर का पता नहीं लगा पाए। तो थक करके, हार करके फिर कमल पुष्प के ऊपर आकर के बैठे। तब हिंदी का जो व्यंजन होता है, हिंदी का व्यंजन, उसके 2 शब्द सुनाई पड़े, 16वां अक्षरता और 21वां अक्षरता। तब ऐसा शब्द सुनाई पड़ा। उसी कमल पुष्प के ऊपर बैठ करके ब्रह्मा जी अच्छी तरह योग का अभ्यास करके